वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। मैं हूं सीए कविता और आज हम देखने वाले हैं पास 3 फॉर्म किस तरीके से फाइल किया जाता है। देखिए, पास 3 फाइल करने के लिए सबसे पहले आपको एमसी पोर्टल पे लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आप जाएंगे एमसी सर्विसेज पे, देन कंपनी ई फाइलिंग, यहाँ से कंप्लायंस सर्विसेज और फिर आप आ जाएंगे पास 3 रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट पे। फिर से सुनिए, एमसीए सर्विसेज, कंपनी ई फाइलिंग, कंप्लायंस सर्विसेज, देन पास 3। यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही पास 3 फॉर्म आपके पास ओपन हो जाएगा। यहाँ पे जैसे ही फॉर्म ओपन होता है आपके पास यहाँ पे सिन नंबर डालने का ऑप्शन आएगा। सिन नंबर जैसे ही आप यहाँ एंटर करेंगे ये डिटेल्स आपके पास ऑटोमेटिकली फुलफिल हो जाएंगी, तीनों टैब्स। जैसे ही तीनों टैब्स आपके पास ऑटोमेटिकली फुलफिल होंगी, आपसे पूछेगा कि नंबर ऑफ अलॉटमेंट्स कितनी है। नंबर ऑफ अलॉटमेंट्स किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? देखो, एक तो आपने सिर्फ इक्विटी शेयर्स इशू किए या आपने इक्विटी और प्रेफरेंस 2 शेयर्स इशू किए तो 2 अलॉटमेंट मानी जाएंगी। इक्विटी भी इशू की, प्रेफरेंस शेयर भी इशू किया और डिबेंचर्स भी इशू किए तो कितनी अलॉटमेंट्स हो जाएंगी? 3। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, आपके पास यहाँ पे थर्ड और फोर्थ कॉलम एक ही पॉइंट आ रहा है, यहाँ पे एक ही बार आपको फुलफिल करना है। बट अगर 3 अलॉटमेंट्स है तो देखो, मैं यहाँ पे 3 प्रेस कर देती हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पे 3 प्रेस करूंगी आपके पास थोड़ा 5 सेकंड लेगा ये फॉर्म रिफ्रेश होने में। देखो, 3 और फोर्थ कॉलम जो है 1 2 और 3 टाइम्स आ गया। यानी जितनी भी अलॉटमेंट्स होंगी ये 3 और 4 कॉलम्स उतनी ही बार ओपन हो जाएंगे। आपको अलॉटमेंट्स की सारी डिटेल इसमें प्रोवाइड करनी है। अगर एक अलॉटमेंट है तो एक यहाँ पे क्लिक कर देना। देखो, अभी ये फॉर्म रिफ्रेश हो जाएगा, यहाँ से इसकी जगह 5 आ गया आपके पास, राइट। तो अभी आप यहाँ पे आपने लिखना है कि कौन सी टाइप ऑफ सिक्योरिटी है, इक्विटी है, प्रेफरेंस है या डिबेंचर है। इक्विटी है तो इक्विटी पे क्लिक कर देंगे। इक्विटी पे क्लिक करते हैं यहाँ पे टाइप ऑफ अलॉटमेंट पूछेगा कि पब्लिक इशू है, बोनस है, राइट इशू है, कन्वर्जन ऑफ लोन है, यानी लोन को कन्वर्ट करके आपने इक्विटी शेयर इशू किए, या डिबेंचर्स को कन्वर्ट करके इक्विटी शेयर इशू किए, या प्रेफरेंस शेयर को कन्वर्ट करके इक्विटी शेयर इशू किए। जो भी आपका रीजन है आप यहाँ पे वो सिलेक्ट कर लेना कि किस रीजन से आपने इक्विटी शेयर्स इशू किए हैं, कौन से इक्विटी शेयर्स आपने इशू किए हैं। अदर्स है तो अदर्स पे जब क्लिक करोगे तो ये ऑप्शन ओपन हो जाएगा, यहाँ पे आपने फुलफिल करनी है डिटेल्स। ठीक है, हम यहाँ पे राइट इशू सिलेक्ट कर रहे हैं। बाय चांस प्रेफरेंस शेयर है तो प्रेफरेंस पे जब सिलेक्ट करोगे तो आपने यहाँ पे डाटा डालना है, ये आपके पास ऑप्शंस जो है वो लॉक्ड हो जाएंगे। डिबेंचर्स का डाटा यहाँ डलेगा, जिसका भी डाटा डलेगा उसके अलावा बाकी सारे कॉलम्स क्या हो जाएंगे? लॉक्ड हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा, डिबेंचर के केस में यहाँ भी आपको फुलफिल करना है कि डिबेंचर्स कन्वर्टिबल हैं या फिर नॉन कन्वर्टिबल, उसका डाटा आपको यहाँ पे देना है। यहाँ पे फिलहाल मैं इक्विटी शेयर्स जो है वो सिलेक्ट कर रही हूँ। देन आपको मोड ऑफ अलॉटमेंट देना है, क्या आपने पैसे के बदले में शेयर्स इशू किए हैं या अदर देन कैश। जैसे यहाँ पे देखो ऑप्शन आ रहा था कि आपने प्रेफरेंस शेयर को कन्वर्ट किया है, डिबेंचर को कन्वर्ट किया है, लोन को कन्वर्ट किया। यहाँ पे ऑब्वियसली आपको मनी रिसीव नहीं होगी, ठीक है, आपको मनी रिसीव नहीं हुई होगी। तो आपने जो अगर मनी रिसीव हुई है तो यहाँ पे कैश का ऑप्शन सिलेक्ट करना है। अगर अदर देन कैश आपने कुछ भी ऐसा जैसे गुडविल ली है या कुछ भी लिया है तो आपने अदर देन कैश का ऑप्शन सिलेक्ट करना है। जैसे प्रॉपर्टी के बदले में आपने शेयर्स इशू किए, फिलहाल मैं यहाँ पे कैश का ऑप्शन जो है वो लेके चलूंगी। डेट ऑफ अलॉटमेंट आपको यहाँ पे डालनी है कि किस डेट को आपको शेयर्स अलॉट हुए। देन आपसे पूछ रहे हैं कि डेट ऑफ पासिंग शेयर होल्डर्स रिजोल्यूशन। इसमें एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपको इस कंफर्मेशन पे क्लिक करना है कि कोई भी आपने रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट आपकी पेंडिंग नहीं है सिक्योरिटी के अगेंस्ट, यानी कि कोई भी पहले ऐसी सिक्योरिटीज नहीं है जिनकी अलॉटमेंट अभी तक पेंडिंग चल रही हो। ये आपने कंफर्मेशन पे क्लिक कर देना है। देन आपसे ना रिजोल्यूशन मांगेगा, शेयर होल्डर रिजोल्यूशन। वैसे तो छोटी कंपनीज पे शेयर होल्डर रिजोल्यूशन मैंडेटरी नहीं होता, लेकिन अगर आपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ऐसा कोई प्रोविजन दिया है तो यहाँ पे डेट ऑफ पासिंग रिजोल्यूशन और उसका MGT 14 फॉर्म का SRN यहाँ पे लिखना है। एप्लीकेबल नहीं है तो इसको छोड़ देना। नेक्स्ट, डिटेल्स ऑफ बोर्ड रिजोल्यूशन। जो बोर्ड रिजोल्यूशन आपका पास हुआ है उसकी डेट आपको यहाँ एंटर करनी है कि कब आपका बोर्ड रिजोल्यूशन पास हुआ। बोर्ड मीटिंग यहाँ पे क्लिक कर दोगे। नंबर ऑफ वोट्स, कितने नंबर ऑफ वोट्स जो हैं वो आपके फेवर में थे, ठीक है। जितने नंबर ऑफ बोर्ड वोट्स आपके फेवर में थे वो यहाँ लिख देंगे, और यहाँ पे जितने भी वोट्स अगेंस्ट हैं जो आपने शेयर्स इशू किए उसमें आपने वोटिंग करवाई होगी, जितने फेवर में है वो यहाँ लिखिए, जितने अगेंस्ट हैं वो यहाँ लिखेंगे। नेक्स्ट, आपसे ये पूछ रहे हैं कि जितने भी सिक्योरिटीज आपने इशू की कैश के बदले में वो यहाँ लिखो। कौन सी क्लास है सिक्योरिटी की, यहाँ इक्विटी आ जाएगा। कोई टर्म्स एंड कंडीशन है तो वो आपको यहाँ बतानी है। कितनी नंबर ऑफ सिक्योरिटीज आपने इशू की, ठीक है, वो आपको यहाँ पे बतानी है कितनी नंबर ऑफ सिक्योरिटीज आपने इशू की हैं। यहाँ पे हम इक्विटी लिख देते हैं, ठीक है।
यहाँ पे अब आपको क्या करना है, देखिए एप्लीकेशन अलॉटमेंट कॉल्स, इनका मतलब क्या है, जैसे आपने जो है 10,000 शेयर इशू किए, 10,000 शेयर में नॉमिनल अमाउंट पर सिक्योरिटी, यानी पर शेयर कितने का शेयर है, 10 रुपए का शेयर है, 1 लाख रुपए हो गए। अब 1 लाख जो अमाउंट है, यानी जो 10 रुपए पर शेयर की अमाउंट है, इसमें से एप्लीकेशन के टाइम पे कितना पैसा मंगवाया, अलॉटमेंट के टाइम पे कितना मंगवाया और कॉल्स में कितना मंगवाया, ये आपको बताना है। ये कॉल्स ऑटोमेटिकली इनको माइनस करके आ जाएगी। जनरली जितनी भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है वो एक साथ ही सारा पैसा डिपॉजिट करवा लेती है, तो यहाँ एप्लीकेशन में हम डाल देंगे कि कंप्लीट पेमेंट आप लोगों ने पहले ही ले ली। यहाँ देखो कॉल्स के ऊपर फिर जीरो आ जाएगी। कई बार क्या होता है कि हम 3-4 इंस्टॉलमेंट के अंदर पैसा मंगवाते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 5 डाल दूंगा कि मैंने 5 रुपये यहाँ पे जो है वो मंगवाए, फिर 2 रुपये आपने अलॉटमेंट पे मंगवाए, तो 3 रुपये ऑटोमेटिकली कॉल के टाइम पे आ जाएंगे, यानी 3 किश्तों में पैसे आए। बट यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, 10 रुपये ही एंटर कर देती हूँ। कंप्लीट जितने भी एक शेयर, ये जीरो कर देते हैं इसको, एक शेयर 10 रुपये का था, 10 के 10 हमने एप्लीकेशन के टाइम पे ही मंगवा लिया, बिल्कुल स्टार्टिंग में, तो यहाँ पे बाकी पैसे क्या हो जाएंगे, जीरो। टोटल अमाउंट यहाँ पे 10 आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे मैं 4 कर देती हूँ तो ऑटोमेटिकली कॉल पे 6 आ जाएंगे। अगर यहाँ पे मैंने 2 कर दिया तो कॉल के टाइम देखो बचे हुए पैसे 4 रुपये रिसीव हो जाएंगे। क्लियर है, तो वो आपने देखना है, लेकिन मैं प्रेफर यही करूँगी कि एप्लीकेशन के टाइम पे ही आप सारे पैसे यहाँ पे शो कर दो। अब टोटल अमाउंट ये सब जो है ये फुलफिल होकर के आएंगे अपने आप। अमाउंट ड्यू एंड पेएबल पर सिक्योरिटी, अमाउंट ड्यू है और जो पेएबल है, जैसे प्रीमियम की अमाउंट है, अगर कुछ प्रीमियम आप लोगों ने रिसीव किया तो वो प्रीमियम का मतलब क्या होता है, जैसे 10 का शेयर 14 में इशू हुआ तो 4 रुपये क्या है, प्रीमियम है, उसकी डिटेल आपको यहाँ पे देनी है। बट अगर 10 का शेयर 10 में ही इशू हुआ है तो यहाँ पे आपने कोई भी डिटेल्स नहीं देनी है। क्लियर। डिस्काउंट पे अगर इशू हुआ, डिस्काउंट यानी 10 का शेयर 9 में इशू कर रहे हो तो 1 रुपये का डिस्काउंट गया, उसकी डिटेल यहाँ पे दो। बट हमारे केस में ऐसा कुछ नहीं है, हमने 10 का शेयर 10 में ही इशू किया है, हमने कोई भी डिस्काउंट उसके अंदर नहीं प्रोवाइड किया है। देखिए जैसे ही मैंने यहाँ पे 0 फिल कर दिया डिस्काउंट में, यहाँ प्रीमियम में, तो यहाँ पे टोटल अमाउंट अपने आप उठा लेगा कि टोटल अमाउंट कितनी पे होनी है। यहाँ तक आपको फॉर्म फिल करने के बाद नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है जब आप कंप्लीट ये वाला पेज फिलअप कर दोगे। देखिए हमारे केस में ये टेबल नंबर 10 जो है ये ब्लॉक्ड है, लेकिन इसमें मैं बता देती हूँ डिटेल्स क्या जाएंगी। अगर आपने पीछे अदर देन कैश का ऑप्शन ऑप्ट किया होता तो ये आपसे पूछता कि सिक्योरिटी किस टाइप की है, हमने यहाँ इक्विटी डालना था। नंबर ऑफ सिक्योरिटीज अलॉटेड 10,000 आते, नॉमिनल अमाउंट पर शेयर यहाँ पे 10 रुपये आते, ठीक है। यहाँ 10,000 और यहाँ 10 रुपये। प्रीमियम अगर कुछ था उसके अंदर, जैसे आपने 10 रुपये से ज़्यादा का शेयर, 10 का शेयर था लेकिन दिया आपने 10 से ज़्यादा का, तो 14 का अगर दिया 4 रुपये यहाँ प्रीमियम आते। कम का दिया तो यहाँ डिस्काउंट की अमाउंट एंटर करते, ठीक है। अमाउंट टू बी ट्रीटेड एज पेड अप शेयर कैपिटल, जो पेड अप शेयर कैपिटल है वो यहाँ पे आपकी आ जाती, नॉमिनल अमाउंट इधर आ जाता है। ये सब आपके पास जो डिटेल्स हैं वो आपने यहाँ पे फुलफिल करनी थी। नेक्स्ट आपके पास डिटेल्स ऑफ कंसिडरेशन पूछेगा, यानी आपने उसके बदले में लिया क्या है। देखो पैसा तो आपने लिया नहीं, तो उसके बदले में जो चीज़ आपने ली है उसकी डिटेल देनी है। क्या आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी, क्या आपने कोई गुडविल खरीदी, क्या आपने सर्विसेज ली हैं किसी भी तरीके की, या अदर आइटम्स आपने परचेज की हैं, ये आपको यहाँ पे बताना है, उसका नाम लिखना है और उसकी वैल्यू यहाँ पे डिटरमाइन करनी है आपको, राइट। आगे आपसे पूछ रहे हैं whether an agreement or contract is executed in writing for allotting securities for consideration other than cash। क्या कोई एग्रीमेंट जो है आपका प्रॉपरली ऐसा हुआ है कि आप प्रॉपर्टी के बदले में या किसी अदर चीज़ के बदले में, जैसे सर्विसेज के बदले में शेयर्स इशू करोगे, वो एग्रीमेंट यहाँ पे आप चाहो तो नो भी कर सकते हो, लेकिन मैं आपको प्रेफर नहीं करूँगी कि आप नो करें, आपको येस ही करना है। रीज़न बीइंग कल को ऑडिटर आपसे वो एग्रीमेंट मांग सकता है, आरओसी भी आपसे वो एग्रीमेंट मांग सकता है, तो जिसके साथ भी आपने ये कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट किया है कि हम आपको जो है शेयर्स इशू कर देंगे सिक्योर सर्विसेज के बदले में या गुडविल के बदले में या प्लांट एंड मशीनरी के बदले में, आप उससे एक रिटर्न एग्रीमेंट बनवा लो। डेट ऑफ एग्रीमेंट यहाँ लिख देना, पार्टीज जो है एग्रीमेंट की वो यहाँ लिख देना, उसके पर्टिकुलर्स यहाँ पे लिख देना, उससे रिलेटेड कुछ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन सा दे देना, और वो एग्रीमेंट की कॉपी आपने अटैचमेंट में भी लगा देनी है, राइट। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। इस टेबल में आपको वैल्यूअर की रिपोर्ट देनी जरूरी है। अब आप पूछोगे कि मैम वैल्यूअर की रिपोर्ट, देखिए आपने क्या किया, आपने अदर देन कैश शेयर इशू कर दिया, आपने प्लांट एंड मशीनरी तो खरीदी 1 लाख की, लेकिन शेयर इशू कर दिए 1.5 लाख रुपए के। मेरी बात समझ में आई। आपने प्लांट एंड मशीनरी खरीदी 1 लाख की, लेकिन शेयर्स इशू कर दी 1.5 लाख के, और आपने बोला नहीं जी प्लांट एंड मशीनरी जो वो 1.5 लाख की ही है। तो यहाँ पे क्या होता है, एक तरीके से फ्रॉड की कंडीशन आ जाती है कि आप कंपनी के साथ फ्रॉड कर रहे हो। तो इसको अवॉइड करने के लिए ये पॉइंट रखा गया है यहाँ पे कि अगर अदर देन कैश
आपने शेयर्स इशू किए तो आपको एक वैल्यूअर की रिपोर्ट लेके आनी पड़ेगी। यहाँ पे आप येस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप बताएंगे जो वैल्यूअर है उसकी फर्म का नाम क्या है, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, उसकी मेल आईडी, उसका मोबाइल नंबर। जो ये वैल्यूअर है ये अगर कहाँ का प्रोफेशनल बॉडी है, ये क्या ये आईसीआई का मेंबर है, आईसीएसआई का मेंबर है, किसका मेंबर है, मेंबरशिप नंबर आपको यहाँ देना है, पैन आपको यहाँ देना है। अगर आईसीएआई का मेंबर है तो उसका यूडिन आपको यहाँ पे देना है, ठीक है। तो और मेथड ऑफ वैल्यूएशन उसने कौन सा लिया है, वैल्यूएशन की अमाउंट क्या है, रिपोर्ट उसने किस डेट को इशू की, और उसका यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बताना है, और वो रिपोर्ट आपको अटैच भी करनी है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट के अंदर आपसे पूछ रहा है कि आपने जो अलॉटमेंट की है उस पर्टिकुलर पूछ रहे हो उस प्राइवेट प्लेसमेंट की जिसको आपने अलॉटमेंट किया, क्या वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल्स बायर हैं, एम्प्लॉइज हैं, डायरेक्टर्स हैं, वो कौन है वो आपको यहाँ पे बताना है। अदर्स है तो अदर्स पे क्लिक करके बता देना। पर्टिकुलर्स ऑफ बोनस शेयर इशूड, अगर बोनस शेयर इशूड है तो उनकी क्लास ऑफ सिक्योरिटी आपने बतानी है, नंबर ऑफ शेयर्स, नॉमिनल अमाउंट, और जितनी भी उसकी अमाउंट है, पेड अप शेयर कैपिटल जिसको ट्रेड करना है वो यहाँ पे लिखना है। जैसे 10 का नॉमिनल वैल्यू थी पर शेयर, इंटू में 10,000 शेयर 1 लाख यहाँ पे आ जाता। पर्टिकुलर्स ऑफ सिक्योरिटी अलॉटेड इन केस ऑफ कन्वर्जन, अगर कन्वर्जन हो रहा है तो कौन सी क्लास के आप शेयर इशू कर रहे हो, नंबर ऑफ शेयर्स, नॉमिनल वैल्यू आपको यहाँ बतानी थी कि मैं पॉइंट हर एक बता चुकी, नॉमिनल वैल्यू क्या है जितने का आपने शेयर इशू किया, प्रीमियम अमाउंट यहाँ पे डाल देना, डिस्काउंट डाल देना, दोनों मैंने बता दिया क्या होते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन आपने फुलफिल कर देनी है। डिटेल्स ऑफ कन्वर्जन, यहाँ पे डिटेल्स देनी है कन्वर्जन की, जो भी आपने कन्वर्ट किया उसकी कंप्लीट डिटेल्स आप यहाँ पे प्रोवाइड करो। जैसे कि आपने प्रेफरेंस को इक्विटी में कन्वर्ट किया तो यहाँ लिखेंगे प्रेफरेंस टू इक्विटी, डिबेंचर्स को किया तो डिबेंचर्स टू इक्विटी, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे अनसिक्योर्ड लोन को किया तो अनसिक्योर्ड लोन टू इक्विटी, वो डिटेल्स आपको यहाँ पे देनी है। फिलहाल ये डाटा लॉक्ड है क्योंकि हमने जो है वो कैश वाला ऑप्शन लिया था। अमाउंट आपको यहाँ पे लिखनी है। देन आपसे पूछ रहे हैं इन केस ऑफ प्रेफरेंस शेयर प्लीज प्रोवाइड द क्लास ऑफ सिक्योरिटी, क्लास ऑफ सिक्योरिटी प्रेफरेंस की क्या हो सकती है, कंपल्सरी कन्वर्टिबल जैसे प्रेफरेंस शेयर थे, या ऑप्शनली कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर थे, या नॉन कन्वर्टिबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर थे, वो कौन से प्रेफरेंस शेयर थे वो आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। देन आपको नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद वेदर एन एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट इज एग्जीक्यूटेड इन राइटिंग फॉर अलॉटिंग सिक्योरिटीज इन केस ऑफ कन्वर्जन, यानी जो एग्रीमेंट आपका हुआ ना कन्वर्जन के लिए वो भी आपको यहाँ पे लगाना है। अनसिक्योर्ड लोन को फॉर एग्जांपल आप कन्वर्ट कर रहे हो या प्रेफरेंस को भी कर रहे हो, आपने एग्रीमेंट जरूर बनाना है। एग्रीमेंट का यहाँ पे यस करके आपको डेट ऑफ एग्रीमेंट डालनी है, और पार्टीज यहाँ पे एग्रीमेंट में कौन कौन सी थी वो यहाँ पे लिखना है। जो भी एग्रीमेंट है, वैल्यू और रिपोर्ट है, सब आपको लगानी जरूरी है अटैचमेंट्स में। क्लियर। यहाँ भी वैल्यूएशन रिपोर्ट लग जाएगी, जो भी रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर है उसकी रिपोर्ट लग जाएगी। डिटेल्स क्या क्या डालनी है मैंने ऑलरेडी पीछे आप लोगों से शेयर कर दिया। इसमें कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी, इसमें आपने ध्यान रखना है कि जो कैपिटल डालोगे ना, जैसे फॉर एग्जांपल 1 लाख आपके पहले के शेयर थे और 1 लाख अब के शेयर हैं, तो टोटल मिला के इशूड कैपिटल कितनी हो जाएगी, 2 लाख। तो आपने यहाँ पे 2 लाख डालने हैं। ध्यान रखिएगा ये वाली कैपिटल जो आप इशू कर रहे हो प्लस में जो पिछली कैपिटल है वो मिला करके आपने यहाँ पे लिखनी है, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूँ अगर सब्सक्राइब्ड कैपिटल की, तो सब्सक्राइब्ड भी आपकी सेम हो जाएगी, पेड अप भी आपकी सेम हो जाएगी। यहाँ पे नॉमिनल वैल्यू आपकी आ जाएगी 10 लाख, जैसे हमारे केस में यहाँ हो जाएगी 5 लाख, सब्सक्राइब्ड हो जाएगी 5 लाख, पेड अप शेयर कैपिटल 10 रुपये। यहाँ नॉमिनल अमाउंट पर शेयर आपका हो जाएगा 10 रुपये, सब्सक्राइब कैपिटल में भी और पेड अप शेयर कैपिटल में भी। यहाँ पे हमारा 5 लाख था, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई आपको। इसके बाद नंबर ऑफ अनक्लासिफाइड शेयर आपसे यहाँ पूछ रहा है। अनक्लासिफाइड शेयर में आपने यहाँ पे 00 लिख देना है, क्योंकि जनरली कंपनीज में अनक्लासिफाइड शेयर्स नहीं होते, जो भी होते हैं वो ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल ही होती है, ठीक है। डेट स्ट्रक्चर अगर आपके पास डिवेंचर्स हैं, सिक्योर्ड लोन्स हैं या अदर्स हैं, वो आपको यहाँ पे स्पेसिफाई कर देने हैं। देन नेक्स्ट के बटन पे आप क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पेज पे आपको अटैचमेंट्स दे देनी है। सबसे पहले आप लिस्ट ऑफ अलॉटीज यहाँ लगाएंगे, यानी किस किस को आपने अलॉट किए हैं शेयर्स, यहाँ पे आप अटैचमेंट दे देंगे उसकी। और यहाँ पे आपको वैल्यूएशन रिपोर्ट लगानी है, जो भी वैल्यूअर है, वैल्यूअर की रिपोर्ट कब लगेगी, जब आपने अदर दिन कैश इशू किया हो तब लगेगी। यहाँ पे आपको कॉपी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जो भी कॉन्ट्रैक्ट है जिसके तहत जो कंसीडरेशन आपने रिसीव किया, कॉपी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वेयर शेयर्स हैव बीन अलॉटेड फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश, अदर देन कैश कंसीडरेशन में अगर किया है तो यहाँ पे चूज करके आपको फाइल उसकी कॉपी लगा देनी है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कुछ एक तो बोर्ड रेजोल्यूशन आपको जरूर अटैच कर देना है। बोर्ड रेजोल्यूशन, लिस्ट ऑफ अलॉटीज, वैल्यूएशन रिपोर्ट आपने अटैच कर देनी है अगर अदर देन कैश है तो।
कॉपी ऑफ एग्रीमेंट आपको ज़रूर लगाना है। स्पेशल रिजोल्यूशन अगर आपके केस में एप्लीकेबल है तो आप लगा देंगे, अदरवाइज ज़रूरत नहीं होती। शेयर सर्टिफिकेट्स की कॉपी अगर आपने बनाई है तो, अदरवाइज मैंडेटरी नहीं है। लेकिन मैंडेटरी क्या क्या है, वैल्यूएशन रिपोर्ट ज़रूर लगाना, बैंक स्टेटमेंट ज़रूर लगाना जहाँ पे पैसा रिसीव हुआ था, लिस्ट ऑफ अलॉटीज ज़रूर लगाना, बोर्ड रिजोल्यूशन ज़रूर लगाना, अगर आपने अदर देन कैश किया है तो एग्रीमेंट की कॉपी भी ज़रूर लगाना। ये सब डॉक्यूमेंट्स यहाँ अटैच कर देना और इसके बाद यहाँ पे जो बोर्ड रेजोल्यूशन नंबर आ जाएगा जिसमें आपने डायरेक्टर को ऑथोराइज किया है पास 3 फॉर्म फाइल करने के लिए, डेट यहाँ पे आ जाएगी। यहाँ पे आप लोगों को क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे डेजिग्नेशन आपने उसकी डालनी है, जैसे डायरेक्टर है तो डायरेक्टर डाल दो, अदर कोई डेजिग्नेशन है तो वो डाल दो। देन आपको यहाँ पे डायरेक्टर का आइडेंटिफिकेशन नंबर डाल देना है इस फॉर्म के अंदर। ये सारे इन्फॉर्मेशन फुलफिल करने के बाद आप नेक्स्ट के बटन पे यहाँ पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट पेज पे जाने के बाद ना आपसे सीए की डिटेल मांगेगा। जो भी सीए, सीएस या कॉस्ट अकाउंटेंट जो है वो इस फॉर्म को अगर साइन कर रहा है उसकी डिटेल्स आपने देनी है। यहाँ पे क्लिक करना है, सीए है या सीएस है वो कौन है, यहाँ पे उसका मेंबरशिप नंबर डालोगे, एसोसिएट है या फेलो है ये आपको डालना है। उसके बाद आपने ये जो फॉर्म है ये फॉर्म सबमिट कर देना है। सबमिट होने के बाद ये जो फॉर्म है ये आपके पास माई एप्लीकेशंस में चला जाएगा। माई एप्लीकेशंस में आपने क्या करना है, फॉर्म डाउनलोड करना है, डीएससी अटैच करने हैं सीए के भी और डायरेक्टर के भी, देन वहीं पे फॉर्म को अपलोड कर देना है माई एप्लीकेशन में। फॉर्म अपलोड होने के बाद आपसे जो फीस है फीस मांगेगा, फीस आपको पे कर देनी है। फीस पे होने के बाद आपका जब फॉर्म अपलोड हो जाएगा देन आपको चेक कर लेना है कि वो फॉर्म अंडर प्रोसेसिंग है या अप्रूव्ड है। जैसे ही अप्रूव्ड के टैब में फॉर्म जाएगा फॉर्म आपका अप्रूव्ड हो जाएगा। तो गाइज मैंने काफ़ी डिटेल में समझाने की कोशिश की आपको पास 3 की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और नोटिफिकेशन के बटन पर ज़रूर क्लिक कर देना। और ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियोज़ मैं आप लोगों को प्रोवाइड करती रहूँगी, बट आप लोगों ने जुड़े रहना है हमारे चैनल के साथ। कोई भी डाउट्स हो कमेंट सेक्शन में पूछो, मैं ज़रूर बताऊंगी। कोई अदर ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस जो आप चाहते हैं अपने डेली वर्किंग रूटीन में, आपको अगर किसी टॉपिक पे दिक्कत आ रही है तो मुझे बताइए, मैं वीडियो आप लोगों को ज़रूर प्रोवाइड करवाऊंगी। मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।